Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification. आज हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होगा। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 13 और फिर 13 से ये 1 टाइम में। ओके, उसी तरह से 91 को हम लोग देख लेते हैं। तो 91 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। ठीक है, 4 से, 5 से, 6 से, सीधे किससे होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। तो जब ये 7 से डिवाइड होगा तो ये 13 टाइम में डिवाइड होगा। ओके, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिवाइड होगा और ये आ गया आपका 7 एंड 13। अब हम यहीं से क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हमें यहाँ पे इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो गिवन नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स को आपको देखना है। प्राइम फैक्टर्स में आपको सभी नंबर्स को लेना है। ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिए हैं सभी नंबर्स को लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वो उस नंबर के फैक्टर्स में मैक्सिमम कितनी बार आया है। ठीक है, आपको नंबर सभी लेने हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो उस नंबर के फैक्टर्स में मैक्सिमम कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 को राइट कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 टाइम आया हुआ है, 13 यहाँ पे 1 टाइम आया हुआ है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी नंबर के फैक्टर्स में वो नंबर मैक्सिमम कितनी बार आया है। ठीक है, तो 13 मैक्सिमम 1 टाइम आया है। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों को कंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी एक नंबर के फैक्टर्स में देखना है कि वो नंबर मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो यहाँ पे 2 इंटू 13 और फिर यहाँ पर देखिए 7। ठीक है, 7 भी 1 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो 7 तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 182। ओके, आप जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 यानी 26 एंड 91 का जो एलसीएम होगा वो 182 होगा। अब एचसीएफ देखिए आपको कैसे फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप दोनों के फैक्टर्स को देख लीजिए, दोनों के फैक्टर में जो वैल्यू कॉमन होगी ही हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ। ठीक है, अगर एक वैल्यू कॉमन है तो एचसीएफ आपका हो जाएगा वही वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू अगर कॉमन होगी तो वहां पे हम उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करके एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू कॉमन है तो एचसीएफ वो वैल्यू होगी। एक से ज्यादा वैल्यू के कॉमन होने पर आपको क्या करना है, आपको उन वैल्यूज को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और उनको सॉल्व करके लिख देना है, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा 26, सेकेंड नंबर है 91। एलसीएम हम फाइंड कर चुके हैं, एचसीएफ भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। वैल्यूज को हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को हम लोग पुट कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास है 182। ओके, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 13। ठीक है,
फर्स्ट नंबर हम लोग 26 को मान लेते हैं एंड सेकेंड नंबर मान लेते हैं 91 को। ठीक है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ये पाएंगे कि 2366 इज इक्वल टू 2366। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई कर दिया, ये शो कर दिया कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, आइए अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 510 एंड 92 सेम प्रोसेस आपको करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग वहां से LCM और HCF को फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 510 के हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, अगेन यहाँ पर देखिए ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ओके, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, अब ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम में, 17 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिवाइड होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पे 510 के जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आइए हम लोग 92 को चेक कर लेते हैं, 92 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 46 आ जाएगा। ठीक है, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 23 एक प्राइम नंबर है तो ये सेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 बन जा 23। ठीक है, फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, हम लोग इसे राइट कर लेते हैं। 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के जो फैक्टर्स हैं इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, सबसे पहले हम लोग LCM फाइंड करेंगे। LCM गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो मैक्सिमम उस नंबर के प्राइम फैक्टर में मैक्सिमम कितनी बार आए हैं वो आपको राइट करना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर देखिए 1 टाइम है, बट सेकेंड वाले नंबर में देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को 2 टाइम राइट करेंगे। ठीक है, 2 मैक्सिमम 2 टाइम आया है। फिर यहाँ पर देखिए 3 1 टाइम आया है तो हम लोग 3 को 1 टाइम राइट कर लेते हैं। ठीक है, 3 के बाद 5 के बाद 17 एंड 17 के बाद 23। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि सभी नंबर्स को, ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं आपको सभी नंबर्स लेने हैं, बट वो उस नंबर के प्राइम फैक्टर में मैक्सिमम कितनी बार आया है वो आपको लिखना है। जैसे 2 यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम आया है तो हमने 2 को 2 टाइम लिखा। ठीक है, 3 1 टाइम है तो 3 को 1 टाइम, 5 1 टाइम है तो 5 को 1 टाइम, 17 1 टाइम है 1 टाइम, 23 1 टाइम है 1 टाइम। लिखने आपको सभी नंबर्स हैं, बस वो नंबर मैक्सिमम कितनी बार आए हैं ये आपको देख करके लिखना है। ठीक है, हमारे पास 23,460 HCF इंटू 2, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510, सेकेंड नंबर है हमारे पास 92। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साथ में कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 46,920 इज इक्वल टू 46,920। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू की क्या है, इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाई। आइए क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। 336 एंड 54 हमें इसका LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसके फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 336 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सब ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, नाउ 2 8 जा 16। ठीक है, इसके बाद कि अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4।
फिर से देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे, ये 21 टाइम में। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 336 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब उसी तरह से 54 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो 54 के लिए देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से डिवाइड होगा और 3 1 जा 3, ओके। अब हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। 336 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। उसी तरह से 54 के प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये 54 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको बताया गया है कि आपको सभी फैक्टर्स को लेना है, ठीक है, जो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में मैक्सिमम टाइम्स आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को हम लोग देखते हैं। तो 2 यहाँ पर देखिए 4 टाइम आया हुआ है और 2 यहाँ पर 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम कितनी टाइम आया है किसी भी नंबर के एक फैक्टर में, तो 4 टाइम आया हुआ है। तो 2 को हम लोग 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हम लोग देखते हैं। तो 3 इसमें 1 टाइम आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो 54 के फैक्टर में मैक्सिमम 3 टाइम आया हुआ है, तो इसलिए 3 को भी हम लोग 3 टाइम लिखेंगे, ओके। 3 को भी हम लोग 3 टाइम लिखेंगे। अब कौन सा नंबर बचा है, 7, ठीक है। 7 1 टाइम आया है, 7 को हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें मिलेगा 3024, ठीक है। एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, 3024। अब हम लोग एचसीएफ को फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है आप देखिए, 2 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, 2 दोनों में है। इसके साथ साथ एक वैल्यू 3 क्या है, कॉमन है, 3 भी क्या है, दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक से ज्यादा वैल्यूज के कॉमन होने पर आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको लिख देना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 6, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू 3024 एंड एचसीएफ की वैल्यू 6, ओके। आइए अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रख करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम है हमारे पास 3024, एचसीएफ की वैल्यू है 6, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 336, सेकेंड नंबर है हमारे पास 54, ठीक है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18,144, ठीक है। इस साइड भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दोनों साइड क्या सेम वैल्यूज मिलेंगी। तो जब वैल्यूज सेम होंगी तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज वेरीफाई हो गई कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।